उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,083 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 138 लोगों की मौत हो गई है और 9,079 लोग ठीक हो गए हैं। सबसे ज्यादा नए मामले रायपुर से सामने आए हैं, यहां 3,603 नए मरीज दर्ज किए गए हैं और दुर्ग में 1,887 और बिलासपुर में 1,306 केस सामने आए हैं। यही नहीं, रायपुर में सबसे ज्यादा 73 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल प्रदेश में 1,30,400 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी अभी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है, वहां भी कोरोना का कहर जमकर देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,083 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 138 लोगों की मौत हो गई। हालांकि रिकवरी रेट को बढ़ाने के लिए और मौतों के आंकड़े को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी वजह से ज्यादा टेस्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं, लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार की कोशिश यही है कि कहीं भी लोगों को दिक्कतें ना हो, इसी वजह से बेडों की संख्या बढ़ाने का आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अभी भी स्थिति संभाले नहीं संभल रही है, 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा मामले। बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड केस है छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा मामले शनिवार को आए हैं। अगर हम दूसरे वेव या पहले वेव सबको देख ले, सबको जोड़ ले, उसके बाद भी एक दिन के जो आंकड़े हैं 16,000 से ज्यादा मामले आए हैं एक दिन में। इसके अलावा 138 मौतें भी हुई हैं पूरे प्रदेश भर में। सिर्फ रायपुर की बात करें तो शनिवार को सिर्फ रायपुर में 73 मौतें हुई हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी कि लॉकडाउन की वजह से जो ज्यादातर जिलों में है एक बड़ा चैन कोरोना का टूट सकता है, लेकिन फिलहाल ज्यादातर जगहों पे वैसा होता दिख नहीं रहा है, या कुल आंकड़े जो आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले और अप्रत्याशित तौर पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रेन है कोरोना का, ये काफी स्ट्रॉन्ग है और ऐसे में तुरंत ही लोगों को जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है किसी भी तरह से उसे कर ले रहा है। और ऐसे में ही विशेषज्ञ कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा घरों में रहना और गैर जरूरी काम से बाहर बिल्कुल निकलना मना होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में तब जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है, जरूरी काम से ही लोग बाहर निकल रहे हैं ज्यादातर जिलों में, बावजूद इसके संक्रमण का दायरा इतना बढ़ना चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि सरकार स्तर पर अपनी व्यवस्थाओं के दावे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको काफी दिक्कतों का सामना उनके परिजनों को भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लेकिन अब जिस तरीके से ये सीजन भी चल रहा है, लोगों को थोड़ी भी सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो एक डर बैठ जा रहा है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, और इसी वजह से वो संख्या भी ज्यादा बढ़ रही है अस्पतालों में। डॉक्टर्स बार बार ये एडवाइस कर रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होती है तो घरों में ही रहें आप। देखिए, लेकिन सिम्टम आने पे जांच कराना भी बेहद जरूरी है और इसी वजह से जांच कराने लोग पहुंच भी रहे सेंटर्स पे। और कई दफा ऐसे भी आंकड़े देखने को मिल रहे हैं कि अगर 100 व्यक्ति जांच करा रहा है तो उसमें से 50 या उससे अधिक व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा रेशियो होता है। 3.5 के बाद ही रेशियो बहुत बड़ा हो जाता है और तब जबकि 100 में से 50 व्यक्ति संक्रमित पाए जो जांच कराने गया हो, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो एक तो होम आइसोलेशन में बहुत सारे ज्यादातर मरीज जो हैं वो होम आइसोलेशन में ही रह रहे हैं, लेकिन जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है, जिनका ऑक्सीजन अचानक डाउन हो जा रहा है, जिन्हें डॉक्टर प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं उन्हें अस्पताल आना होगा, और उनके लिए भी अगर बेड्स की व्यवस्था नहीं हो पाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत विचलित करने वाली स्थिति होती है। हालांकि तमाम स्वयंसेवी संस्थान, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम समाज प्रमुख, सरकारें अपने अपने स्तर पे तमाम व्यवस्थाएं कर रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत बार ऐसा देखने को मिल जाता है। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, लेकिन वो कहीं तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा क्योंकि लोग अभी भी परेशान होते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रायपुर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और 19 अप्रैल तक रहने वाले लॉकडाउन को 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान पाबंदियों में कुछ छूट भी दी गई है। 19 अप्रैल के बाद कॉलोनियों और मोहल्लों में ठेलों पर फल, सब्जी, अंडा और राशन बेचने की छूट रहेगी और ये सामान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बेचा जा सकेगा। इसके अलावा पीडीएस दुकानों को भी खोलने की अनुमति है और हितग्राहियों को टोकन सिस्टम से राशन मिलेगा। इस छूट के अलावा तमाम सख्ती और दूसरी छूट पहले की तरह ही लागू रहेंगी।